हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ जिसमें डॉक्टर मनोहर की बुक है, अध्याय 1 है संख्या पद्धति, प्रश्नावली 1 का जी देखेंगे। तो आइए अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दे दिया है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, कह रहा है सरल कीजिए और उसके परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। माने हमें हल करना है और जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसके सरलतम रूप में लिखेंगे। तो आइए चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो दिया है क्वेश्चन नंबर ये 1 है, करा 3 कैणी में 2 कैणी की घात 5 गुणे है कैणी में 3 कैणी की घात 5 और बाहर 2 है। जब भी हम कैणी का गुणा करेंगे तो कैणी में 2 चीज़ें होती हैं, एक ये करणी होती है, दूसरा नंबर इसका ये घात कहलाता है। तो करणी हमें नहीं देखना है, केवल घात देखना है। गुणा करते समय यदि 2 करणियों के घात बराबर हों, यानी ये घात दोनों के बराबर हैं, तो अंदर वाली जो राशि होगी सीधा सीधा ले जाके हम गुणा कर देंगे। और यदि घात बराबर नहीं है तो एलसीएम लेके हम घात बराबर करेंगे, उसके बाद हम गुणा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ पर कैणी में 2 कैणी की घात 5 कैणी में 3 कैणी की घात 5, दोनों घात बराबर हैं इसलिए गुणा हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम बाहर वाले का बाहर के साथ गुणा करेंगे, माने गुणांक का गुणांक के साथ गुणा होगा तो 3 गुणे 2 हो जाएगा। और दोनों घात बराबर हैं इसलिए आ जाके अंदर गुणा होगा, तो अंदर हमारा 2 मिला है और अंदर हमारा 3 है और कैणी की घात 5 है तो 5 लिख देंगे। हमारा ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और कैणी की घात 5 रहेगी और यहाँ पर भी 2 तिहाई 6 बन जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ भी देखेंगे घात 3 है, यहाँ भी 3 है, तो डायरेक्ट हम अंदर ले जाके गुणा करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमें क्या मिल जाएगा, कैणी के घात हमारी 3, 2 गुणे 4 हो जाएगा, 2 गुणे 4 तो ये बन जाएगा हमारा 4 दूनी 8 बन जाएगा। यहाँ 3 मिला, यहाँ 8 हो गया। हम चाहें तो खंड करके इसको निकाल सकते हैं। तो कैणी घात 3 मिला, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, यहाँ 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनेगा, 1 2 बाहर हो जाएगा और अंदर कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर 2 आ जाएगा। अगला आते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे 3 लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है, तो प्रश्न संख्या 3 में हमारा दे दिया है कि सरल कीजिए और उसके परिणाम को उसके सरलतम रूप में इसमें भी वही लिखना है। तो हम आ जाएंगे 6 घात बराबर है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ भी 1 है तो 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे, 1 आएगा। 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें, घात बराबर है इसलिए अंदर जाके गुणा हो जाएगा। तो 6 गुणे 12 बनेगा, तो 12 6 72 बन जाएगा और यहाँ पर घात 6 है तो घात 6 हम लिख सकते हैं। ये हमारा अंदर गुणा होगा तो ये बनेगा 72 और कैणी की घात हमें 6 मिल जाएगी। अब ये किसी का स्क्वायर या घाते 3 तो है नहीं इसलिए हमारा यही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए 2 घात है और यहाँ 4 घात है, तो इसका गुणा होगा नहीं इसलिए हम दोनों का एलसीएम लेके पहले घात बराबर करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 2 है, 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। फिर गुणे है तो गुणे लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 6 है, अंदर 3 है तो 3 लिखा जाएगा। अब इस घात में घात का हम भाग दे देंगे, माने 4 में इस 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 यानी हमारा 2 बार गया, जो बार जाएगा वो इसकी घात बनेगी तो इसका हम 2 घात कर देंगे। फिर 4 का भाग 4 में दे देंगे यानी 4 भागे 4 तो 1 बार जाएगा, तो 1 घात हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 घात पहले से लिखा गया है। अब आगे आ जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, अब दोनों में कैणी की घात 4 4 बराबर है तो अंदर जाके गुणा हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 की घात 2 का मतलब 3 त्रिक्का 9 और यहाँ पर हमारा 6 मिल जाएगा तो 9 6 54 बन जाएगा, कैणी में 54 होगा और कैणी की घात हमारी 4 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 4। आगे हम आते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट ले लेते हैं 5 वाले को।
तो 5 में वही है, सरल कीजिए और उसके परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए, माने हल करके अगर कुछ निकल रहा है तो बाहर कर देंगे। यहाँ घाते 3 है और यहाँ 6 है, अलग अलग है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, यहाँ भी 6 होगा, बीच में गुणे है तो गुणे लिखेंगे, अंदर 2 है 2 होगा, यहाँ 9 है 9 लिख देंगे। अब 3 का भाग 6 में दे देंगे तो 6 भागे 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, पूरा कट गया, 2 बार गया, 2 घात इसकी ये बन जाएगी। 6 का भाग 6 में देंगे तो 6 घाते यानी 6 भागे 6 1 आएगा, 1 घात चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए। अब हमारा काम है घात दोनों का 6 6 बराबर हो गया तो अंदर ले जाके गुणा करेंगे। 2 घाते 2 माने 2 दूनी 4 और 9 पहले से है और यहाँ हमारा 6 हो जाएगा। 9 6 54 बन जाएगा, 50 4 54 होगा और घाते 6 बन जाएगा। इसमें कुछ बाहर नहीं निकलेगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 9 और 9 दोनों में घात बराबर है तो अंदर गुणा हो जाएगा। तो ये घात हमारा 9 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 18 गुणे 9, गुणा कर देंगे। 18 9 162 हो जाएगा और कड़ी की घात 9 बना रहेगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। क्योंकि यदि हम खंड करते हैं तो बाहर कुछ निकलेगा नहीं, 2 हमारा बच जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे आते हैं प्रश्न संख्या यानी 7 ले लेते हैं। तो 7 में क्या दिया है, सरल कीजिए और उसके परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखना है, माने यहाँ भी हमें हल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये बाहर है तो ये बाहर ऐसे रहेगा, बाहर वाले का बाहर के साथ गुणा होगा और यहाँ सॉरी भाग है, भाग हो जाएगा तो 2/3 लिखेंगे और करणी में 5 लिखेंगे, करणी की घात 4 है। नीचे हो जाएगा बटे, ये 3/2 होगा और करणी में 6 है और करणी की घात 4 है। क्योंकि ये दोनों घात बराबर हैं इसलिए डायरेक्ट भाग हो जाएगा और पहला बटा जैसे है वैसे रहेगा, दूसरा बटे बटे है पलटी होगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। आगे आ जाएंगे 5 और 6, ये बटे के रूप में आपका बन जाएंगे। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 बन जाएगा। बाकी आपका आंसर बना रहेगा 5/6, ये पूरा करनी में रहेगा और यही हमारा आंसर बनेगा। आगे हम जानेंगे हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, इसके आगे हम आगे टाइप से हल कर सकते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 7 तक। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित मनोहर रे है जिसमें अध्याय 1 है संख्या पद्धत प्रश्नावली 1 का जी देखेंगे। करा विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में करा सरल कीजिए और उसके परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। प्रश्न संख्या 8 से यहाँ पर हम प्रश्न को देखेंगे। पीछे के वीडियो में हमने 2 संख्याओं का गुणा देखा, यहाँ 3 करणी का गुणा देखेंगे। तो गुणा तभी होता है जब करणी की घात बराबर हो। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ 2 है। तो हम 4 3 और 2 का पहले एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसी को सबके साथ लगा देंगे। अंदर 2 होगा, 4 3 और 2 का एलसीएम 12 मिल जाएगा तो 12 लिख देंगे। आगे है करणी में 3, यहाँ भी 12 लिखेंगे। अगला है हमारा करणी में 4 है और यहाँ भी हम 12 लगा देंगे। अब अगला काम है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 है। 2 का भाग 12 में देंगे, यानी 12 भागे 2 करेंगे तो 6 बार जाएगा। जितना बार जाएगा वही इसकी घात हो जाएगी। फिर 12 में हम इस 3 का भाग दे देंगे तो 3 चौक 12 4 बार जाएगा, इसकी घात हम 4 कर देंगे। फिर अगला है 4 का भाग इस 12 में देंगे तो 12 भागे 4 होगा, 4 3 12 बनेगा, यानी 3 बार जाएगा तो इसकी घात हम 3 कर देंगे। अब अगला काम है, चूँकि करणी की घात यहाँ भी 12 12 12 सब बराबर हो गया, इसलिए अंदर ले जाके हम गुणा कर देंगे और यहाँ 12 लिख देंगे। यहाँ बन जाएगा 2 घाते 6 गुणे 3 घाते 4 होगा और गुणे यहाँ आ जाएंगे 4 घाते 3 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये बन जाएगा करणी की घात 12 और 2 घाते 6 हो गया
और गुणे इसको 2 घाते 2 का होल घाते 3 कर देंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा और आगे आ जाएंगे 3 घाते 4 बन जाएगा। अगला काम है कैणी में 12 होगा। अब ये 3 दूनी 6, 2 घाते 6, 2 घाते 6 मिलके 2 घाते 12 बन जाएगा, गुणे 3 घाते 4 हो जाएगा। आगे हम इधर आ जाते हैं, ये 12 12 मिल रहा है पूरा का पूरा घात, इसलिए 2 बाहर हो जाएगा, तो 2 हम बाहर निकाल लेंगे। बाकी कैणी की घात 12 और यहाँ पर 3 घाते 4 हो जाएगा। अगर ये घात घात कटेगा तो हम काट देंगे, 2 हमारा बाहर होगा, 4 से काटेंगे, 4 3 12 आएगा, तो यहाँ 3 बन जाएगा, अंदर भी 3 बन जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर इस टाइप का और प्रश्न आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो और प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा। आगे आ जाते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या दिया है, हमें भाग देना है। ये दोनों पहले गुणा करेंगे, उसके भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहला काम है 12, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, 3 2 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 12। तो यहाँ लिखेंगे 12 और भागे का मतलब बटे होता है, यहाँ भी बन जाएगा 12 और यहाँ भी बन जाएगा हमारा 12, घात हमारी बराबर हो गई। 6 का भाग 12 में देंगे, अंदर 12 है तो 12 लिखेंगे, 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 बार गया तो 2 घात चढ़ जाएगी। 3 का भाग दे देंगे 12 में, 3 चौक 12, तो 3 अंदर वाला रहेगा और 4 बार गया तो 4 हो जाएगा। फिर 2 अंदर है तो 2 लिखेंगे, 3 का भाग दे देंगे, ये 2 का भाग दे देंगे 12 में, तो 2 6 12, तो इसलिए यहाँ पर हमारा 6 बन जाएगा। यहाँ हमारी घात 6 बनेगी, क्योंकि 2 का भाग 12 में गए, 2 6 12, 6 बार जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार गया तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। 12 12 12 सब बराबर हो गए, इसलिए सब हमारे 12 और अंदर 12 घाते 2 मीन्स 12 गुणे 12 होगा। 2 3 घाते 6 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 6 बार होगा। फिर आगे आ जाएंगे, 2 घाते 4 का मतलब है नीचे ही 2 2 2 और 2 हो जाएगा। अब आगे आ जाएंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 12 से 12 कट जाएगा। फिर 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 12 से 12 कट जाएगा। ऊपर 1 बचा हुआ है तो ऊपर 1 हो जाएगा। नीचे क्या मिलेगा हमें, 1 2 3 4, 3 घाते 4 बन जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं 1 का चाहे जितनी घात रहेगी 1 आएगा, तो 1 बटे कैणी में 3 घाते 4 और यहाँ 12 हो जाएगा। घास से घास कटेगा तो काट देंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 3 घाते 3 बच जाएगा, यानी हमारा आंसर बनेगा 1 बटे कैणी में 3 बचा हुआ है और कैणी की घात 3 बची हुई है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे हम हर का वर्गीकरण करना सीखेंगे, तब आप जानेंगे इसको और कैसे सरल किया जाता है। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 10। तो 10 में आ जाएंगे, सब गुणा है तो हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर हमारा 2 दिया गया है, तो यहाँ हम आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है 5 है और 10 है, तो 2 5 10 का एलसीएम ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा, यानी 2 5 10 का एलसीएम हमें 10 मिलेगा। यहाँ भी 10 लिखेंगे, अगले में भी 10 लिख देंगे। गुणे है तो गुणे, अंदर 3 अंदर 12, अंदर हमारा 54 बन जाएगा। अब 2 का भाग 10 में देंगे, 2 5 10, 5 बार गया, जितना बार जाएगा उतनी घात चढ़ा देंगे। 5 दूनी 10, 2 बार गया 2 घात चढ़ाएंगे। 10 1 का 10, 1 बार गया 1 घात, चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए। अब सबकी घात 10 10 हो गई, तो इसका मतलब अंदर जाके गुणा हो जाएगा, यहाँ 10 लिखेंगे, 3 घाते 5 हो जाएगा, तो 3 घाते 5 लिख देंगे। यहाँ आ जाएंगे, यानी हमारा बन जाएगा
12 का मतलब 2 दूनी 4 तिहाई 12, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 मीन्स 2 घाते 2 गुणे 3, और यहाँ होल घाते 2 लिख देंगे। ये 9 छक 54 होगा, यानी 27 दूना 54, तो 2 गुणे 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54 हो जाएगा। एक घात पहले से दिया हुआ है। अब अगला काम है हमारा कड़ी के अंदर। कड़ी की घात ये 10 होगी, 3 घाते 5 होगा, दोनों की घात बन जाएगी तो 2 घाते 2 दूनी 4 बन जाएगा। आगे आ जाएंगे 3 घाते 2 एक्का 2 घात बन जाएगी, यहाँ एक और 2 मिल जाएगा और 3 घाते 3 बन जाएगा। अब ये 3 3 और 3 तो 5 2 7 3 10 घात बनेगी। तो आगे हम जाएंगे, यहाँ लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा कड़ी की घात 10 होगा और 3 घाते, चूँकि यहाँ और यहाँ तीनों 3 हैं तो तीनों की घात जुड़ जाएगी, क्योंकि गुणा है 5 2 7 3 10 हो जाएगा। आगे हमारे पास 2 बचा हुआ है, यहाँ घात 1 है, 2 घाते 4 और 1 मिला के 2 घाते 5 बन जाएगा। क्योंकि ये घात बराबर है तो 3 बाहर हो जाएगा। कड़ी में 2 की घात 5 बनेगा, कड़ी की घात यानी 2 की घात 5 हो गया, और 2 की घात 5 बन गया, और यहाँ पर 10 मिला। घात से घात कटेगा तो काट देंगे, तो 5 दूनी 10 यानी मिल गया 3। 2 लिखा नहीं जाता है इसलिए 2, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 10। आगे आ जाएंगे, अब आगे हम 1 का यच आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।